Hello, class 7th. Today we are going to start with chapter number 8. The name of the chapter is Professor C.V. Raman. Let's begin. About the lesson. पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे. Professor C.V. Raman was one of the greatest Indian scientists. वो कौन थे? वो एक महान वैज्ञानिक में से एक थे. He was the harbinger of a new spirit and gave to the revival Indian science a prestigious status at a time when it was the most required. वो एक महान दूत थे. एक उनके अंदर एक नई भावना को क्या था, वो अग्रदूत थे और उन्होंने भारतीय विज्ञान के पुनरुत्थान को ऐसे समय में प्रतिष्ठित दर्जा दिया जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी. He was awarded the Nobel Prize in Physics for his discovery of the Raman effect in 1930. उन्हें 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. Now starting with the chapter. प्रोफेसर सीवी रमन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. वो कौन थे? वो एक महान वैज्ञानिक थे. ही वॉज ऑल्सो अ गुड टीचर, और वो एक अच्छे शिक्षक भी थे. ऑल्दो हिज प्रिंसिपल इंटरेस्ट वॉज फिजिक्स, ही नेवर लुक डाउन अपॉन और लॉस्ट इंटरेस्ट इन अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. वैसे उनका मुख्य जो रुचि थी वो फिजिक्स में थी, जिसको भौतिकी कहते हैं हिंदी में, पर उन्होंने कभी भी ज्ञान की जितनी भी अनेक शाखाएं थी उसमें कभी भी अपनी रुचि ना ही खोई और ना ही उन्हें किसी भी तरीके से कम आंका. He was a true scientist in the widest and fullest sense of the term, possessing an endless curiosity to probe into and unravel the mysteries of nature in its all diversity. तो वह व्यापक और पूर्ण अर्थों में एक सच्चे वैज्ञानिक थे और उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को उसकी सभी विविधताओं में जांचने और सुलझाने के लिए अंतहीन उनके पास क्या रहती थी? जिज्ञासा रहती थी. एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे कि उनकी शिक्षा कैसे हुई, उनका रोजगार कैसे हुआ. ड्यू टू हिज क्यूरियोसिटी एंड ईगरनेस एज वेल एज द एबिलिटी टू लर्न थिंग्स एट एन अर्ली स्टेज, ही वॉज अवॉर्डेड डबल प्रमोशंस ड्यूरिंग हिज एजुकेशन. तो जो उनकी जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी, उसके साथ साथ चीज़ों को शुरुआती चरण में सीखने की क्षमता के कारण उन्हें अपनी शिक्षा के दौरान डबल प्रमोशन से सम्मानित किया गया. दिस इनेबल्ड रमन टू पास हिज मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एट द टेंडर एज टू 12. तो इसी वजह से क्या हुआ कि रमन ने 12 साल की कम उम्र में मैट्रिक की परीक्षा एंड हिज BA एग्जामिनेशन वैज ही वॉज ओनली 16, और अपनी BA की परीक्षा पास कर पाए केवल 16 साल की उम्र में. He was only one to have passed the MA examination with distinction in Madras, now चेन्नई. और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी MA पूरी की और उन्होंने क्या किया? डिस्टिंक्शन लाए. वो कहाँ पर? मद्रास में, जिसको अब हम चेन्नई के नाम से जानते हैं. After completing his MA, he passed the Indian Financial Services Examination. अपना MA करने के बाद उन्होंने क्या पास किया? उन्होंने भारतीय वित्तीय सेवा, जिसको IFS कहते हैं, उसका इम्तिहान भी, उसकी परीक्षा भी पास की. एंड वॉज अपॉइंटेड डिप्यूटी अकाउंटेंट जनरल एट कैलकाटा, और उनको डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया कैलकाता में, जिसको हम कोलकाता कहते हैं. टर्निंग पॉइंट इन रमन्स लाइफ. उनकी जो जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया वो क्या था, वो हम बताएंगे आपको. In 1907, Raman was transferred to Calcutta. That proved to be a turning point in his life. 1907 में जो रमन है उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, तबादला कहाँ हो गया? कलकत्ता में हो गया, जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं, और वो एक उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ. It was in Calcutta that Raman was able to develop his scientific instinct and later emerge as an eminent scientist. और जो कैलकाटा में ही क्या हुआ कि रमन का था जो उनके अंदर जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति थी वो विकसित कर पाए उसको, और बाद में वो एक प्रख्यात वैज्ञानिक के रूप में उभर गए. During one of his visits to the offices by tram, he came across the Indian Association for Cultivation of Sciences. Raman immediately read to the secretary of the association and expressed his desire to work for the association as an amateur scientist. तो क्या हुआ कि जब ट्राम से कार्यालय की उनकी जो यात्रा थी, तो अपनी एक यात्रा के दौरान वे इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज के संपर्क में आए. रमन तुरंत कहाँ गए? एसोसिएशन के सचिव के पास गए और एक शौकिया वैज्ञानिक के रूप में एसोसिएशन के लिए काम करने की उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की. His offer was accepted and he started working for the association as a research scientist. और जो उनकी इच्छा थी, उनका जो प्रस्ताव था, उसको स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने एसोसिएशन के लिए एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया.
He worked in the laboratory during his leisure hours, irrespective of the time and sometimes even on Sundays and holidays. तो वो क्या करते थे, वो अपने खाली समय में प्रयोगशाला में काम किया, चाहे समय कुछ भी हो, और कभी कभी रविवार की छुट्टियों में भी उन्होंने काम किया, रविवार में छुट्टियों में भी उन्होंने काम अपना करते रहे. रमन वॉज प्रोवाइडेड विद ऑल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर हिज रिसर्च वर्क, और उनको जो भी उनका रिसर्च वर्क था उसके लिए जितने भी वैज्ञानिक उपकरण की आवश्यकता थी वो सब उनको प्रदान किए गए. वेरी सून सीवी रमन कॉन्कर्ड द डोमेन ऑफ द साइंटिफिक एरियाज एंड एकेडमिक फील्ड्स ऑफ द सिटी ऑफ कैलकाटा, और बहुत ही जल्द सीवी रमन ने कलकत्ता शहर के वैज्ञानिक और अकादमिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी. Because of him, the association reputation spread even overseas so much so that the great Arnold Sommerfeld once remarked, India had suddenly emerged in competitive research as an equal partner with her यूरोपियन एंड अमेरिकन सिस्टर. तो उनकी वजह से जो एसोसिएशन थी वो उसकी प्रतिष्ठा विदेशों में भी इतनी फैल गई थी कि जो महान अर्नोल्ड सोमरफेल्ड थे उन्होंने एक बार टिप्पणी की कि भारत अचानक अपने यूरोपियों और अमेरिकी बहनों के साथ प्रतिस्पर्धी शोध में एक समान भागीदार के रूप में उभर गया है. नाउ नेक्स्ट इज ऑनर फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी. तो उनको जो सम्मान मिला विश्वविद्यालय में तो वो कैसे मिला, वो कैसे हुआ, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. रमन कॉट द अटेंशन ऑफ सर आशुतोष मुखर्जी हु वॉज द वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी. तो उन्होंने सर आशुतोष मुखर्जी का ध्यान आकर्षित किया, जो कौन थे, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे यानी वाइस चांसलर थे. Mukherjee felt that Raman should join Calcutta University as one of its professor and offered him the palette. तो उन्होंने तुरंत मुखर्जी को लगा कि भाई रमन को कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में शामिल होना चाहिए, और फिजिक्स के लिए पालिता चेयर की पेशकश उन्होंने की. This offer put Raman in dilemma since Raman was happy with his government job. तो इसमें क्या हुआ कि अब इससे रमन क्या हुआ, वो दुविधा में आ गए क्योंकि वो अपनी सरकारी नौकरी से खुश थे. The offer made by the university, if accepted by Raman, would deprive him of many facilities. अगर वो उनके द्वारा दिया गया प्रस्ताव जो था उसको स्वीकार कर लेते तो जो भी उनको सरकारी सुविधाएं मिली थी तो वो उससे वंचित हो जाते. But his wife, Loka Sundari Raman, came to his rescue and suggested that as a scientist he should accept the offer made by the university. पर उनकी जो पत्नी थी लोक सुंदरी रमन उनकी सहायता के लिए आई और उन्होंने बोला कि उनको सुझाव दिया कि एक वैज्ञानिक के रूप में उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए. In 1917 he accepted the job of the Pallet Chair Professorship in the University of Calcutta. और उन्होंने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पालित चेयर प्रोफेसरशिप की नौकरी स्वीकार कर ली. दिस वॉज हेल्ड बाई ऑल लवर्स ऑफ साइंस. और विज्ञान के सभी प्रेमियों ने, तो ये सब विशेष रूप से सर आशुतोष मुखर्जी ने, जिन्होंने रमन द्वारा एक अत्यधिक आकर्षक करियर छोड़ने के लिए किए गए बलिदान की सार्वजनिक रूप से सराहना की और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको सराहाया. दिस वॉज हेल्ड बाई ऑल द लवर्स ऑफ साइंस. उन्होंने बहुत सराहाया उनको. और किसने ज़्यादा सराहाया? पर्टिकुलरली बाई सर आशुतोष मुखर्जी, who publicly applauded the sacrifice Raman had made in giving up a highly lucrative career. Now आगे पढ़ेंगे. Chief of IISc. When Raman left Calcutta to accept an invitation to become the director of the Indian Institute of Science, it was said by the noted geologist Sir L.L. Farmer, Calcutta's loss will be Bangalore's gain. तो उन्होंने क्या बोला कि जब IISc के प्रमुख जब रमन ने भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक बनने का जो निमंत्रण था उसको स्वीकार करने के लिए उन्होंने कलकत्ता को छोड़ा, तो उनके जो प्रसिद्ध जो एक वहाँ पर जियोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने क्या कहा, जिनका नाम था सर L.L. फर्मर, उन्होंने कहा कि कलकत्ता की हानि बेंगलोर का लाभ होगी. At present, Calcutta may be regarded as the center of scientific research in India, but with the transfer of one of our leading investigators to Bangalore, she will be have to gird her laurels. तो कलकत्ता की हानि क्या होगा? बेंगलोर का लाभ होगी. वर्तमान में जो भी कलकत्ता को भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र माना जा सकता है, लेकिन हमारे प्रमुख जो हमारे एक प्रमुख इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, तो वो इसे एक बेंगलोर में ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं, तो उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी होगी. रमन वॉज सेलेक्टेड टू हेड द इंस्टीट्यूट इन 1933. तो रमन को 1933 में संस्थान का प्रमुख चुना गया.
After assuming charge, the foremost thing that Raman was to open the Department of Physics. He built a team of enthusiastic young students of physics and allied branches of science. तो उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने भारत संभाल लिया, कार्यभार संभाल लिया, तो रमन का सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य था कि उनको जो फिजिक्स का डिपार्टमेंट था उसको खोलना था। तो उन्होंने फिजिक्स और विज्ञान की संबंध शाखाओं के उत्साही युवा जो थे, युवा छात्र थे, उनकी एक टीम बना ली। रमन स्टार्टेड मैनी न्यू लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट द फिजिक्स डिपार्टमेंट इन द इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नई नई लाइनों की खोज की और उनका जो भी काम है विभाग में जांच करना शुरू कर दिया। द हाई पॉइंट ऑफ दिस पीरियड वॉज अनडाउटली द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली या उच्च चीज़ थी वो क्या था, रमन प्रभाव की खोज थी, which brought fame and glory both to the discoverer as well as the institution he worked in। तो इसकी वजह से प्रसिद्धि मिली, गौरव मिला इंस्टीट्यूशन में भी जहाँ पे वो काम करते थे, और खोजकर्ताओं को भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और गौरव मिला। The Raman Research Institute (RRI) was created by me in 1948 to provide place in which I could continue my studies in an atmosphere more conducive to pursue research than that found in most scientific institution। तो उन्होंने क्या बोला कि जो RRI की स्थापना उनके द्वारा 1948 में की गई है, तो वो एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए की गई थी कि जहाँ पे वो अधिकांश वैज्ञानिक संस्थानों में पाए जाने वाले अनुष्ठान की तुलना में अधिक अनुकूल वातावरण में अपना अध्ययन जारी रख सके। To me, the pursues research than that found in most scientific institution. To me, the pursuit of science has been an aesthetic and joyous experience, Raman had said। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मेरे लिए विज्ञान का पीछा करना एक सौंदर्यपूर्ण और आनंदमय अनुभव रहा है। रमन ने कहा, मैंने हमेशा महसूस किया है कि विज्ञान तभी खिल सकता है जब आंतरिक प्रेरणा होती है, उसके अंदर जब आपको आंतरिक प्रेरणा होती है। Raman had said, I have always felt that science can flower only when there is an internal urge. It cannot thrive under external pressure। और ये बाहरी दबाव के कारण बिल्कुल भी नहीं पनप सकती है। I strongly believe that fundamental science cannot be driven by institutional, industrial, government और military pressures। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरा बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास है इस चीज़ का कि जो मौलिक विज्ञान है तो वो सरकारी या सैन्य दबावों के द्वारा से नहीं चलाया जा सकता। This institute, founded by Raman with real and interest, became a treasure house of 300 types of diamonds of the world or the study of their internal structure। तो रमन द्वारा जो वास्तविक और रुचि के साथ स्थापित ये संस्थान दुनिया के 300 प्रकार के हीरो का खजाना या उनकी आंतरिक संरचना के अध्ययन का केंद्र बन गया। गुड टीचर, लाइट, एक्सरेज, मैग्नेटिज्म, प्रिज्म एंड साउंड वर द सब्जेक्ट ऑफ हिज रिसर्च वर्क। जो भी प्रकाश था, एक्सरे था, जो मैग्नेटिज्म था, प्रिज्म था और ध्वनियाँ थी, तो वो उनके रिसर्च के बहुत ये सारे विषय थे। वॉयज टू इंग्लैंड बाय सी। It was during this period of change and elevation in Raman's career that he was invited to attend one of the science conferences in Oxford, England in 1921। तो ये उनका समुद्र के रास्ते इंग्लैंड की यात्रा है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो रमन के करियर में इस बदलाव और उन्नति की इस अवधि के दौरान उन्हें 1921 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में विज्ञान सम्मेलनों में से एक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। During his voyage to England by sea, Raman's inquisitiveness to know the reason for the blue color of the sea was aroused again। तो जब वो जा रहे थे रास्ते में तो उनको कि समुद्र में जो नीले रंग का कारण जानने की रमन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, फिर से जागृत हो गई। This time it was with added interest and involvement। और इस बार ये अतिरिक्त रुचि और भागीदारी के साथ थी। Raman decided to seek the truth that had been demanding his attention since his boyhood। तो जब उनको उस सत्य की तलाश थी और उन्होंने उस सत्य की तलाश करने का फैसला किया था जो उनको बचपन से ही उनका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करता था। After his return to India, having attended the conference in England, Raman took up his study more seriously। जब वो भारत में लौटे, इंग्लैंड में सम्मेलन करने के बाद, तो उन्होंने इस अध्ययन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया। After a constant and unceasing study, Raman discovered that the bluish tinge of the sea water was due to the spectral effect of the sunlight on water that absorbs all the colors of the sunlight except the blue color। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद रमन ने पाया कि जो समुद्र के पानी का जो नीलापन है वो क्या है,
वो सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रमीय प्रभाव के कारण था, जो सूर्य के प्रकाश के अन्य सभी रंगों को क्या कर लेता था, वो एब्जॉर्ब कर लेता था, सिवाय नीले रंग के। Hence the sea water appears blue in color, that is otherwise colorless. इसलिए ही समुद्र का पानी जो है वो नीले रंग का दिखाई देता है, अन्यथा वो तो रंगहीन होता है। In fact, sea water, solid objects, liquid and gases react in different phase with different colors of sunlight. तो जो भी वास्तव में यही है कि समुद्र का जो पानी है या ठोस वस्तुएं हैं, तरल पदार्थ हैं, गैसें हैं, जितनी भी, तो वो सूर्य के प्रकाश के विभिन्न रंगों के साथ अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देती हैं। रमन स्टडीड द इफेक्ट विद डीपर कंसंट्रेशन, उन्होंने बहुत ज़्यादा गहरे एकाग्रता के साथ इस प्रभाव का अध्ययन किया। पार्टिकल्स ऑफ ऑल दो सब्जेक्ट दीज ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब ओनली सर्टेन कलर्स ऑफ द सनलाइट एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग कलर्स। तो उन्होंने क्या देखा कि जो भी वस्तुओं के कण होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के कुछ निश्चित रंगों को ही क्या करते हैं, वो शो करते हैं, अपीयर कराते हैं, और शेष रंग जो है वो परिवर्तित करते हैं। Therefore they appear in that color, इसलिए वो उसी रंग के दिखाई देते हैं। रमन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलर सरप्राइज द इंटायर वर्ल्ड, जो उनके रंगों पर रमन की जांच ने पूरी दुनिया को क्या किया, आश्चर्यचकित कर दिया। This first investigation of Raman brought his tremendous success and fame, और इससे क्या मिला उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और सफलता मिली। ऑनर्स फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और जहाँ जहाँ वो जाते थे वहीं वहीं उनके पीछे क्या आता था, सम्मान उनका होता था। रमन वॉज इलेक्टेड टू द फेलो ऑफ द लंदन सोसाइटी in 1924 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ ऑप्टिक्स। तो लंदन सोसाइटी में रमन को 1924 में लंदन सोसाइटी का फेलो चुना गया, जो उन्होंने ऑप्टिक्स विज्ञान में योगदान के लिए था। While congratulating him on the occasion, Sir Ashutosh Mukherjee asked Raman about his next award. Raman quipped immediately, Nobel Prize. तो इस अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए सर आशुतोष मुखर्जी जो थे, उन्होंने क्या कहा रमन से कि अगले पुरस्कार के बारे में पूछा, तो रमन ने तुरंत बोला नोबेल पुरस्कार। रमन इफेक्ट। आफ्टर दिस रमन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्टडी ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट विथ मोर कंसंट्रेशन एंड एंथुजियाज्म। इसके बाद रमन ने अधिक एकाग्रता और उत्साह के साथ प्रकाश का जो फैलाव होता है उसके अध्ययन पर काम करना शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू हिम लाइट इज द फ्लो ऑफ फोटॉन्स, तो उनके अनुसार जो प्रकाश है वो क्या है, वो फोटोन का प्रवाह है। रमन्स इफेक्ट इन द स्पेशल रेज और लाइन्स दैट इमिनेट व्हेन द फोटॉन्स bombarded the particles in a chemical solution resulting in a series of colors. This is due to the loss of energy in the photons. तो उन्होंने क्या बताया कि रमन का प्रभाव विशेष किरणों या रेखाओं में होता है जो जब निकलती हैं, जब फोटोन एक जो भी हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसके कणों पर बमबारी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, रंगों की एक श्रृंखला बनती है, और ये फोटोन में ऊर्जा के नुकसान के कारण ही होती है। In fact, Raman's effect goes of furnished details of the particles of the chemical solution that has been bombarded. तो इसी में वास्तव में क्या हुआ कि रमन का प्रभाव जो भी इसके जो केमिकल सॉल्यूशन होते हैं उसके कणों के विवरण से प्रदान करता है, जिस पर बमबारी की गई है। In other words, Raman's effect in the set of rays of light that furnish detailed information regarding the internal structure of an object on which the rays of light are set. दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि रमन का जो प्रभाव है वो प्रकाश की किरणों के समूह में होता है, जो उस वस्तु की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ी हैं। रमन्स इफेक्ट फेच्ड हिम द नोबेल प्राइज इन 1930, और रमन के प्रभाव ने क्या दिलाया उन्हें, 1930 में नोबेल पुरस्कार दिलाया। He was only 42 years old and was the first Indian to win such a prize. और वो उस वक्त सिर्फ 42 वर्ष के थे और वो ऐसा पुरस्कार जीतने वाले एक पहले भारतीय थे। In honor of this great Indian scientist, February 28 is celebrated as National Science Day. तो इस महान भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स। हार्बिंजर मतलब होता है मैसेंजर, यानी दूत भी हम कह सकते हैं उनको। स्पिरिट मतलब द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियस लाइफ, जो सचेत जीवन होता है हमारा उसका सिद्धांत।
प्रोब अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ अ वाउंड, घाव की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए एक चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण। मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज मतलब समथिंग हिडन और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यानी कुछ छिपा हुआ है और जो हम समझ नहीं सकते हैं। एबिलिटी, टैलेंट और कैपेसिटी, यानी किसी की प्रतिभा या क्षमता। लेजर मतलब स्पेयर टाइम मतलब खाली समय। रिसर्च मतलब इन्वेस्टिगेशन यानी अनुसंधान। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ओवर हियर। नाउ ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट वन, प्रोफेसर रमन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो कौन थे? एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ओवर हियर। Raman passed his matriculation at the tender age of 12. So C option is the correct one. What does IFS stand for? IFS stand for Indian Financial Services. C option is the correct one. Sir Ashutosh Mukherjee was the Vice Chancellor of the Calcutta University. So C option is the correct one. Lok Sundari Raman was Raman's wife. A option is the correct one. Now we will move on to the B part, that is fill in the blanks. C.V. Raman was also a good teacher. C.V. Raman's principal interest was physics. Raman was happy with his government job. In 1907, Raman transferred to Calcutta, which proved to be a turning point in his life. Raman investigation of colors surprised the entire world. Now we will move on to the C part, that is write true or false against the following statement. Raman was not only a scientist but also a good teacher. This is a true statement. Sir Ashutosh Mukherjee was the Vice Chancellor of Calcutta University. True statement. Raman passed his BA examination when he was 26. This is a false statement. At the age of 16. Raman was elected to the Fellow of the London Society in 1924. This is a true statement. And February 28 is celebrated as National Science Day. This is also a true statement. Moving on to the D part, answer the following questions. So number 1, who was Professor Raman and why he is famous in science? तो वो कौन थे और वो विज्ञान के जो फील्ड है उसमें फेमस क्यों थे? तो प्रोफेसर सीवी रमन was an Indian physicist who made groundbreaking contribution to the field of light scattering, etc. He is famous in his science for his discovery of the Raman effect, which described the change in the wavelength of light that occurs when the light beam is deflected by molecules. और उस डिस्कवरी से उनको क्या मिला था? This discovery earned him the Nobel Prize in Physics in 1930. Now next question, how is Professor Raman the harbinger of a new spirit? तो वो क्यों थे? एक दूत क्यों कहलाते थे? एक नई ऊर्जा के लिए, एक नई स्पिरिट के लिए। क्योंकि he was known as the harbinger of new spirit because his scientific achievements, particularly the Raman effect, brought international recognition to Indian science and inspired new generation of scientists in India to pursue research and innovation. He demonstrated that world-class scientific research could be conducted in India. When did Professor Raman appointed Deputy Accountant General at Calcutta? तो उनको कब अपॉइंट किया गया था? तो सीवी रमन वॉज अपॉइंटेड डिप्यूटी अकाउंटेंट जनरल एट कैलकाटा इन 1907. फोर्थ क्वेश्चन, हु वॉज सर आशुतोष मुखर्जी एंड व्हाट डिड ही ऑफर टू रमन? कौन थे वो? तो सर आशुतोष मुखर्जी वॉज द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा. He recognized C.V. Raman's scientific talent and offered him the Pallitt Professorship of Physics at the University of Calcutta in 1917, providing him with the क्या क्या दिया था उन्होंने? प्लेटफॉर्म दिया to pursue his scientific research full time. Now fifth one, when the Raman Research Institute was created, कब create किया गया था? The Raman Research Institute was founded in 1948 by Sir C.V. Raman. When was Raman invited to attend the science conferences in Oxford, England in 1912? तो आप कैसे लिखेंगे कि Sir C.V. Raman was invited to attend the science conferences in Oxford, England in 1921. That's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.